हाँ नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। वार्षिक परीक्षा 2017 की हमारी तैयारी चल रही है और इसमें हमने जो सेकंड चैप्टर था उसका हम रिवीजन करवा रहे थे बच्चों। आपको हमने बताया कि अलग अलग चैप्टर्स को हम इस दौरान आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से संख्या पद्धति अध्याय 2 हमारा ये चल रहा है और इसमें कल हमने 2.2 एक्सरसाइज को टारगेट बनाया था, आज 2.3 ले रहे हैं। 2.3 घातांकों के नियम पे आधारित है। आपने छोटी क्लासेस में ये इनको अच्छी तरह से समझा है बच्चों, फिर भी बतौर रिवीजन हम वार्षिक परीक्षा 2017 के दृष्टि रखते हुए इसमें कुछ नियम है घातांकों के नियम बच्चों। वो क्या है? ए की घात m गुणा ए की घात n। अगर कभी समान आधार वाली घातें गुणा हो रही है तो उनकी घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तेजी से हम समझ रहे हैं क्योंकि पहले हम भी काफी समझा चुके, हमारे शिक्षक साथी भी आप लोगों को समझा चुके, इसलिए केवल जस्ट फॉर रिवीजन सेकंड इसी तरह का अगर घात पे घात हो, आप लोगों के पेज नंबर 43 पे ये नियम जिस क्रम से दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस से हम ले रहे हैं। यहां पी क्यू का इस्तेमाल किया गया है, हम एम एन ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे ए की घात अगर m है और उस पे भी घात पे घात है तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, ए की घात mn। ठीक है, और इसी तरह से आपकी बुक का जो तीसरा सीक्वेंस दिया हुआ है वो है ए की घात m डिवाइडेड बाई ए की घात n। तो जब घातें इस तरह से अगर ए की घात m बटे ए की घात n हो, आधार समान है, तो घातें आपस में माइनस हो जाती हैं, m माइनस n। इसमें कभी कभी हो सकता है कि n बड़ा हो तो m को नीचे भी लाया जा सकता है बच्चों। 1 बटे a की घात n माइनस m उस स्थिति में हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसे करेंगे और घात अगर माइनस में भी आ गई ना बच्चों तो उसको 1 बटे हम ले जाएंगे तो वो घात पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसी में अगर आपको कभी इस तरह का मिल रहा है कि a और b की घात दोनों पे ही कोई एक समान घात है, मान लीजिए इस पे भी घात m है और इस पे भी घात m है, तो इसको हम ab इन ऑल घात m लिख सकते हैं। ठीक है, तेजी से समझ लीजिए बच्चों, ये अलग अलग घातांकों के नियम कायदे कानून आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। ए की घात m और होल घात n तो ए की घात m इंटू n। यहां पे ए की घात m बटे ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। यहां पे दोनों में घात समान है, ए की घात m गुणा b की घात m, तो ए बी की घात m ये कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह से कुछ उदाहरण अगर हम लें तो आप समझ सकते हैं बच्चों इन घातांकों के नियमों को। और अब एक्सरसाइज 2.3 को हम ले रहे हैं 2.3। ध्यान दीजिए पेज नंबर 43। पहला सवाल, इसमें हमें ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं आप लोगों को क्या है, और कुछ अगर कुछ नया आएगा हम उस समय ही समझा देंगे आपको। 81 की घात 1/2 है। ये घात 1/2 का मतलब होता है बच्चों वर्गमूल, ध्यान रखना। 81 की घात 1/2 मतलब 81 का वर्गमूल। ठीक है, इसको कभी भी ये अगर रूट x लिखा हुआ है इट मींस x की घात 1/2। अगर a पे है तो a की घात 1/2, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब वर्गमूल ही होता है और 81 का वर्गमूल आप जानते हैं 9, तो उत्तर तो 9 आना है। ठीक है, कैसे किस तरह से करें बच्चों? इसमें हम 9 की घात 2 भी इसको लिख सकते हैं और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, उत्तर 9। अदरवाइज अगर आप इसके गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो 81 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। पूरे पे घात 1/2 चल ही रही है। किसी भी तरीके से कर लीजिए, मैथ सही है, गणित है। ठीक है ना बच्चों, दोनों मेथड सही हैं।
इसमें यहां 3 की घात 4 और पूरे पे घात 1/2 चल ही रही है, तो यहां 2 से ये कैंसिल हो जाता है 2 बार। 3 की घात 2 जिसका मान 9 है, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट 9 उत्तर प्राप्त हो गया हमें। ठीक इसी तरह से सेकंड का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। 64 की घात 1/6, 64 की घात 1/6। तो इसमें भी हमने 64 के अभाज्य गुणनखंड किए। हमारे को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। हमने कई बार कहा है आप लोगों से कि इस तरह के गुणा की आप प्रैक्टिस करते रहा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 6, 2 की घात 6। तो यहां पे 2 की घात 6 और उस पे पूरे पे घात 1/6 चल ही रहा है। अब ये 6 से 6 कैंसिल हो गया बच्चों। आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं। 2 की घात 1 अर्थात 2 उत्तर। ये छोटे छोटे सवालों में कम नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। चूंकि इस बार वार्षिक परीक्षा है तो कंप्लीट बुक आप लोगों की आएगी। यस, इसको भी अगर आप देखें बच्चों, ये घात है ना, घात, उसको थोड़े से ऊपर की तरफ छोटे 125 होल पावर 1/3 ऊपर की तरफ छोटे से, इसके मुकाबले थोड़ा सा हल्का लिखिए, छोटा लिखिए, तो घात लगेगी वो 125 की घात 1/3। तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड अगर आप करें बच्चों, तो जैसे हमने इनमें देखा था 5 × 5 × 5, पूरे पे घात 1/3 चल ही रहा है, तो अंदर 5 की घात 3 बना और पूरे पे घात 1/3। ठीक है ना बच्चों? तो 3 से 3 यहां पे कट गया, जैसे ऊपर 6 से 6 कटा था, तो 5 उत्तर आ गया। 5 की घात 1 मतलब 5। इधर भी कटा था बच्चों, चाहे तो यहां पे कट कर सकते हैं 4 से 2 को, तो ये कटा 2 बार। 3 की घात 2 बराबर 9। यहां पे कटने पे हमारे को घात 1 ही प्राप्त हो रही थी। 2 यहां पे, 5 की घात 1, 5 यहां पे। इस तरह से हमें ये तीनों सवालों के उत्तर प्राप्त हो गए। जल्दी से आप उतार लीजिए इसे। ये था 2.3 एक्सरसाइज के पहले सवाल के तीनों पार्ट। एक आसान एक्सरसाइज है ये। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम आपको सवाल नंबर 2 में लिए चलते हैं। इसमें भी हमें मान ज्ञात करने हैं, पर यहां पे आप अगर देख पा रहे हैं तो घात 1/1/1 में है। यहां पे 1 की जगह कुछ संख्याएं प्राप्त हो रही है। सवाल नंबर 2, 4 की घात 3/2, दूसरे में 32 की घात 2/5 और तीसरे में 16 की घात 3/4। समझिए जरा। यस, 4 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4। ठीक इसी सवाल की तरह से इसमें भी अगर आप 4 के गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 और पूरे पे घात 3/2 चल ही रही है, तो अंदर 2 की घात 2, पूरे पे घात 3/2, 2 से 2 कट गया,
2 की घात 3 बराबर 8 उत्तर। तो यहां आपने देखा कि पहले हमने 4 के गुणनखंड किए, 2 गुणा 2 पूरे पे घात 3/2। इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 की घात 3 इस जगह 3 है, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 उत्तर। आइए अगला सवाल ठीक इसी तरह का है। यहां पे हम 64 तक पहुंचे थे, उससे एक कदम पीछे 32 मिलता है हमारे को, 32। तो यहां पे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख रहे हैं। पूरे पे घात 2/5 चल ही रहा है। तो अंदर हम इसको 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। पूरे पे घात 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 2 अर्थात 4 उत्तर। ठीक इसी तरह से थर्ड पार्ट 16 की घात 3/4। तो 16 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। पूरे पे घात 3/4 चल ही रहा है। तो इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 पूरे पे घात 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की घात 3 अर्थात 8 उत्तर। तो आपने देखा सभी में आधार 2 ही था। आधार क्या था? 2। इसमें 4 के टुकड़े करने पड़े तो 2 गुणा 2। यहां पे 32 2 आधार में कन्वर्ट हुआ, 2 की घात 5 के रूप में। 16 एक कदम और पीछे 2 की घात 4 बनाया, 4 से 4 कट गया। आप सवाल देख रहे होंगे बच्चों कि जब यहां पे 4 आ रहा है तो अंदर 4 से कटने वाली संख्या आ रही है। जब यहां पे बटे में 5 है तो अंदर 5 आया, यहां 2 है तो अंदर 2 आया। तो हमारे को बटे में घात प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो सवाल आप लोगों को बिल्कुल आसान बना के दिए गए हैं इसमें। यह था सवाल नंबर 2। उतार लीजिए जल्दी से इसे। और बच्चों सुनो, इसी तरह के सवाल आप खुद भी करना है ना। उदाहरणों को हमने आपको कल भी कहा था, उदाहरण वगैरह आप करने की आदत डालिए। यस, अब हम तीसरा पार्ट ले रहे हैं 2.3 के सवाल नंबर 3 को लेने जा रहे हैं। देखिए, ये तीसरी तरह के सवाल सरल कीजिए। इसमें हमारे को हल करना है। मान हो सकता है घाते बड़ी आए, तो मान ज्ञात नहीं करने आप लोगों को देखते हैं। यह सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 2 की घात 2/3 और गुणा 2 की घात 1/7। ठीक है बच्चों, यहां पे जब ये आधार 2 समान हैं तो इनकी घातें नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग जुड़ जाती हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? नियम आप लिख सकते हैं a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो इस नियम के अकॉर्डिंग 2 की आधार समान होने पे घातें प्लस हो गई। अब आप लोग सभी परिचित है बच्चों कि यहां पे हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। वो आया 21, तो 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 प्लस 7 तिया 21, 3 एकम 3,
तो ये आया 2 की घात 17/21। बच्चों आंसर शीट में आपके इस सवाल का उत्तर कुछ प्रिंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, उसे सही कर लीजिए। 2 की घात 17/21 उतार लीजिए। बच्चों एक बार हम फिर से याद दिला दें कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण सवालों को हम लेने जा रहे हैं। तो इसमें अभी कुछ टाइम बाद में हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये बिल्कुल वार्षिक परीक्षा 2017 की तैयारी चल रही है आप लोगों की। अक्सर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1/3⁻³ 3 की घात 3 और पूरे पे घात है 7। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि यहां पे 1 की घात अगर हम 7 लिखेंगे, 1 की घात 7, तो 1 ऐसी संख्या है जिसकी कितनी भी बार गुणा कर लो बेचारे को 1 ही मिलता है, ठीक है। और इधर 3 की घात 3 तो है ही, गुणा 7, अरे ये 7 दोनों पे जाके गुणा हो गया। यहां पे तो घात 1 थी, उसकी जगह 7 ने ले ली, और इधर 3 7 21, तो 1/3 की घात 21। अब हम इसको बटे में नहीं रखना चाहते तो हम 3 की घात -21 भी लिख सकते हैं। उत्तर आप इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, इसमें भी छोड़ सकते हैं। और आंसर शीट में, जहां तक आंसर शीट की बात है, 3 की घात -21 वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, उतार लीजिए। सेकंड पार्ट तीसरे सवाल का। और चौथा सवाल जो है ना बच्चों, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। कौन सा? चौथा सवाल उतारिए, यहां तक तो उतारिए आप लोग। सवाल नंबर 4 महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, समझिए ध्यान से। x का मान ज्ञात करना है, 3 की घात 5 होल पावर x, 5/3 पूरे पे घात 2x। एक तरह से ये गुणा है बच्चों, चाहे तो गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। 125 डिवाइडेड बाई 27। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इसको मैं 5/3 की घात लिख सकता हूं। ये 5/3 की घात में पहले से ही है, ये नहीं है, तो यहां मेजोरिटी जो है इनकी है ना बच्चों, तो इसको बदल लेते हैं। क्या 5/3 में बदल रहे हैं, पर ऐसे कैसे बदल लिया? 3/5 को 5/3 कैसे कर लिया? इसके लिए इस पे जो घात है उसका चिन्ह बदलना होता है। यह भी एक नियम है कि आप अंश को हर को अंश लिख सकते हो, और उसमें उसका चिन्ह बदलना होगा। इधर 5/3 पूरे पे घात 2x चल ही रहा है, इसको भी हम 5/3 की घात में बदल लेते हैं, होल पावर 3, क्योंकि 125 कैन बी रिटन एज 5 × 5 × 5, 25 5 125, और 27 3 × 3 × 3, इस तरह से। तो ये हुआ
5/3 पूरे पे घात 2x माइनस x बराबर 5/3 पूरे पे घात 3। उतारिए, यहां तक तो उतारिए आप लोग। यस बच्चों, उतारिए। यहां 2x में से x गया तो x बचा, इधर 5/3 पूरे पे घात 3। तो चूंकि आधार आपको समान दिख रहे हैं ना बच्चों, इधर भी 5/3 है, इधर भी 5/3 है, तो यहां पे हम लिखेंगे चूंकि आधार समान है अतः x बराबर 3, अतः x बराबर 3। एक बार फिर से याद दिलाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल नंबर 4। इसको थोड़ा सा 1-2 बार आप तैयार जरूर करें, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो बात हमने की सेकंड चैप्टर की, और अब अंतराल के बाद में हम थर्ड चैप्टर बहुपद की जो महत्वपूर्ण चीज है वो भी लेंगे बच्चों। जल्दी से आप लोग इसे उतार लीजिए। एक बार फिर से बता दे जरा, इस सवाल में ये 3/5 था, ये 5/3 था। हम कभी भी इनको बटे में भिन्न को बदल लेंगे, अगर अंश को हर में, हर को अंश में, तो हमारे को यहां का चिन्ह बदलना होगा। ये 5/3 की घात 3 बन गया, इधर 5/3 की घात 2x, इधर 5/3 की घात माइनस x। तो 5/3 की घात 2x माइनस x, वो बचा x, इधर 5/3 की घात 3। चूंकि आधार दोनों में समान है, 5/3 इधर है, 5/3 इधर है, तो x बराबर 3। ठीक है, ये था सवाल नंबर 4। अब अगली एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर हो रहे हैं बच्चों।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। वार्षिक परीक्षा 2017 के लिए हम महत्वपूर्ण सवालों का अभ्यास कर रहे हैं बच्चों। इसी क्रम में हम आप लोगों को लिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 3.4 जो पेज नंबर 60 पे स्थित है। देखिएगा जरा, इसमें सवाल कुछ के मान ज्ञात करने वाले और इसी तरह से ए और बी के मान ज्ञात करने वाले। उसके बाद में जो छठा सवाल है ना बच्चों, गुणनखंड कीजिए, जिसमें 4 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। ये बहुत कीमती है, होने को तो वो 4 पार्ट हैं, लेकिन जैसे बच्चों अभी 10th की अगर प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें आप लोग, तो उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय यानी जो आप लोगों की बुक में बोधायन प्रमेय है, वो कई तरह से कई सवालों में कम से कम 6-7 सवालों में पूछी गई है। तो इसी तरह के ये जो गुणनखंड वाली जो चीज है ना बच्चों, वो 10th में आप लोगों को द्विघात समीकरण, बहुपद और 5वां जो चैप्टर है एपी, उसमें कभी भी यूज आ सकती है। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ना बच्चों, जो होने को तो एक है लेकिन वो यूज कई जगह आती है, उनकी आप बेहतरीन प्रैक्टिस करें, अच्छी खासी अभ्यास के साथ में एग्जाम में उतरे बच्चों। आइए तीसरा सवाल हम इसमें ले रहे हैं, के का मान ज्ञात करने वाला। सवाल नंबर 3, के का मान ज्ञात करना है। दिया है कि x-5 एक गुणनखंड है। x-5 एक गुणनखंड है किस बहुपद का? बहुपद दिया हुआ आपको px मान लिया हमने बहुपद, x³ - 3x² प्लस kx - 10। फिर से देखिए, x³ - 3x² प्लस kx - 10। कहा यह गया है कि x-5 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। तो बच्चों सुनो, जब x-5 एक गुणनखंड है तो यहां x-5 एक शून्यक देगा, उसी गुणनखंड के बराबर हम शून्य लिख सकते हैं। तो x बराबर 5, अर्थात इस बहुपद में x का मान 5 रखने पे हमारे को शून्य प्राप्त होगा। तो आप बराबर में 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि P5 इज इक्वल टू 0, कि इस बहुपद में जहां जहां x दिख रहे हैं वहां वहां हम 5 लिखने जा रहे हैं। यस, P5 बराबर 0 हमारे को दिया गया है। तो अब हम इसमें मान लगा रहे हैं, P5 की जगह 5 की घात 3 -3 5 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 5 -10 बराबर 0। पुनः देखिए, यह x की घात 3 थी, x की घात हमने 3 में 5 की घात 3 लिखा, यहां x की घात 2 थी तो 5 का स्क्वायर हमें मिला, k गुणा 5 -10 बराबर 0, क्योंकि ये P5 इज इक्वल टू 0 है। यस, अब 5 की घात 3 अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई बच्चों, 125। इधर में कई हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पहले इसको गुणा कर देते हैं फिर स्क्वायर करते हैं, जबकि सही क्रम क्या है? पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 3 75, इधर 5 के -10 बराबर 0। तो यहां पे आपने देखा ये संख्या माइनस की है और ये माइनस की है, तो माइनस तो 85, 125 -85 प्लस 5 के बराबर 0। यहां पे ये संख्या और ये संख्या माइनस होने में -85 हो गए, तो इधर हमने ये घटाया, बचे 40, 40 तो 5 के बराबर वो 40 उधर जाके -40 हो गए, तो k बराबर
-40/5, तो वो आया -8। के का मान -8 उत्तर। ये तीनों चारों जो सवाल आप लोगों को दिख रहे मान ज्ञात करने वाले, वो इसी तरह के हैं। के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये गुणनखंड है। तो चौथा सवाल और तीसरा सवाल एक ही तरह से है, आप स्वयं कीजिएगा। एक पांचवा सवाल भी हम समझाना चाहेंगे, क्योंकि उसमें ए और बी दोनों के मान ज्ञात करने हैं। पांचवा सवाल जल्दी से, अब तीसरा सवाल उतारिए। हाँ बच्चों, जल्दी उतारिए। सवाल नंबर 4 आप स्वयं हल कीजिएगा, और महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी में हम पांचवा सवाल भी लेना चाहेंगे। उसमें ए और बी दो मान ज्ञात करने हैं हमारे को। तो जब दो मान ज्ञात करने हैं तो इन्होंने शून्यक भी दो दिए हमारे को। कहा गया है पांचवें सवाल में कि x + 1 x - 1 दोनों ही गुणनखंड है। x + 1 x - 1 किस बहुपद के? px फिर से आप लोगों को दिया गया है x⁴ प्लस a x⁵ माइनस 3 x⁵2 प्लस 2x प्लस b। सवाल बच्चों एक बार चेक कर लिया करिए आप लोग, कहीं अगर सवाल में गलती हो गई। ये b नहीं दिख रहा होगा बच्चों, अभी दिखाते, आप चिंता मत करो। यहां पे px बराबर x⁴ प्लस a x⁵ माइनस 3 x⁵2 प्लस 2x प्लस b। ठीक है, हमें कहा क्या गया है? x + 1 x - 1 इस बहुपद के गुणनखंड है, और ये जो a है और वो जो लास्ट में b दिख रहा है ना, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं बच्चों। आइए आप और हम मिलके a और b के मान ज्ञात करें। x + 1 का शून्यक हम निकालेंगे बराबर 0 करके, x बराबर -1 आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p -1 बराबर 0 होगा, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने आपको बताया था। और इससे जो शून्यक प्राप्त होगा वो x बराबर 1 प्राप्त होगा। तो पहले हम -1 से देख रहे हैं। -1⁴ प्लस a -1⁵3 माइनस 3 -1² प्लस 2 -1 प्लस b बराबर 0। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -1 नजर आएगा इस वाले मामले में। अब यहां पे -1⁴ 1, इधर ये -a बना, इधर -1² प्लस 1 वो -3 बना, इधर -2 इधर प्लस b बराबर 0। तो इसमें जो समीकरण बना वो -a प्लस b हम इधर रख रहे हैं बराबर। ये संख्या हमारे को एक यहां एक यहां एक यहां तीन जगह मिल रही है। तो -5 प्लस का 1, तो रहा रिजल्ट -4, वो उधर जाके +4 में बदल जाएगा। +4 यहां तक उतार लीजिए आप लोग।
यस बच्चों, यहां तक संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। आइए हम इससे x का मान हमने ज्ञात किया था इस गुणनखंड से, अब हम x माइनस 1 से शून्य प्राप्त कर रहे हैं। तो x बराबर आया 1, यानी कि p1 बराबर भी शून्य मिलेगा। थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं बच्चों। 1 की घात 4 प्लस a, 1 की घात 3 माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस b बराबर 0। तो 1 की घात 4 1 प्लस a माइनस 3, यहां पे 2 प्लस b बराबर 0। अब यहां पे ये a प्लस b बराबर ये 1, ये माइनस 3 और ये प्लस के 2। तो प्लस के 2 प्लस का 1 मिलके हुए प्लस के 3 और माइनस के 3 बन गए 0। तो बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब एक चैप्टर था बच्चों जिसमें आप लोगों ने समीकरणों में प्रतिस्थापन विलोपन ये समझे थे, ठीक है। तो अब ये उस एक्सरसाइज का सवाल बन चुका है। तो यहां पे पहला समीकरण था माइनस a प्लस b बराबर 4 और a प्लस b बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, a से a कैंसिल होता दिख रहा है। तो 2b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2। b का मान आया 2। अब समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं हम यहां पे, समीकरण 2 से। तो a प्लस b बराबर 0 था ना, तो a प्लस 2 बराबर 0, तो a बराबर माइनस 2। बस अतः a बराबर माइनस 2, b बराबर 2, ये उत्तर। a बराबर माइनस 2 और b बराबर 2, ठीक है। तो अगली बार हम गुणनखंड की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों। आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है गुणनखंड, क्योंकि आगे 10th में कई जगह यूज आने वाली है। वो जल्द से उतार लीजिए। इसमें 2 गुणनखंड दिए हुए थे, दोनों से हमने 2 शून्य प्राप्त किए और दोनों को शून्य के मान लगाने से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। दोनों समीकरणों को हमने विलोपन विधि, जिसमें गुणांकों को समान करके किया जाता है, तो गुणांक यहां पे समान मिले, कहीं कोई गुणा हमारे को करने की जरूरत पड़ी नहीं। इस तरह से सवाल a का मान बराबर माइनस 2, b का मान बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो अगली हमारी क्लास में आप लोगों से गुणनखंड के साथ में हम फिर मिलेंगे बच्चों। नमस्कार।